हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल विज्ञान कौशल। क्या हो अगर हम एक बॉडी को एक सरफेस मान लीजिए, एक ऐसे हमने एक छोटा सा कमरा है इमेजिन कीजिए, या कोई एक ऐसे सिस्टम ले लिया, यहाँ पे एक बॉडी को रख दें तो डेफिनेटली इट विल फॉल डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेट। मान लीजिए इसका मास m है, बट इसको अगर रोक के रखना हो तो या तो हम इसको प्रेस करें, ताकि हम इसको बाहर प्रेस करेंगे तो इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, और नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा और ये रफ सरफेस है तो जिसकी वजह से ऊपर एक फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एम। बट उसके लिए तो हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, और नॉर्मल रिएक्शन तब मिलेगा जब ये बॉडी ब्लॉक इसको वॉल को अंदर प्रेस करेगा, तब तो वॉल इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो हम डायरेक्टली फोर्स न लगा के ये कर दें कि इस पूरे सिस्टम को ही जो वर्टिकल प्लेन में है हम घुमा दें एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में। जैसे आप दीवार आपके कमरे में जो दिख रहा है उस पर आप हवा में थोड़ा सा जाके चिपक जाए तो डेफिनेटली गिर जाएंगे, बट पूरे रूम को ही बहुत तेज़ी से अगर घुमा दिया जाए सर्कुलर मोशन में तो हो सकता है कि आप सर्कुलर मोशन में हैं, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप आ गए तो आप एक सूडो फोर्स फील करेंगे, मतलब इस वॉल को आप अंदर की तरफ धक्का देंगे। कितना? सूडो फोर्स। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल जिसको आप बोलेंगे। तो जिसकी वजह से आपको एक अंदर नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, तब आपको गिरने की टेंडेंसी आपके नीचे थी, जिसकी वजह से आपको ऊपर एक फ्रिक्शन फील होगा। हो सकता है ये फ्रिक्शन mg को बैलेंस कर दे, मतलब म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये mg को बैलेंस कर दिया तो डेफिनेटली स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और आप गिरने से रुक जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है रोटर का। या आपने डेली लाइफ में देखा होगा मौत का कुआं या डेथ वेल, डेथ वेल आपने देखा होगा। तो डेथ वेल में क्या होता है? एक वर्टिकल प्लेन होता है, वर्टिकल सरफेस, सॉरी, वर्टिकल प्लेन में एक सरफेस होता है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में बाइक राइडर्स या राइडर्स, जो कार राइडर्स, ऐसे घूमते रहते हैं, बड़ी स्पीड से कार चलाते हैं, आपने देखा होगा, सरफेस से चिपक के चलते हैं। उनकी एक स्पीड मेंटेन करनी होती है, उससे मिनिमम स्पीड, उससे कम स्पीड पे अगर वो चलेंगे तो डेफिनेटली फॉल डाउन हो जाएंगे mg। रूटर में क्या किया? बॉडी को रोका था, पूरे के पूरे सिस्टम को ही, पूरे के पूरे फ्रेम को ही घुमा दिया। डेथ वेल में क्या होता है? फ्रेम रुका रहता है। आपने देखा होगा डेली लाइफ में सर्कस वगैरह में फ्रेम रुका रहता है, यहाँ पे कार मूव करती रहती है, बाइक मूव करती है, बाइक मूव करेगी तो वो फ्रेम को दबाएगी, है ना, एक फोर्स लगाएगी तो वो उसके ऊपर एक फ्रेम या सरफेस उसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, और जिसकी वजह से वे वही सेम कॉन्सेप्ट mg ऊपर की तरफ फिर एक फ्रिक्शन मिल सकता है। मतलब हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन के लिए तो हम खुद एक खूब तेज़ी से स्पीड बढ़ाएं अपनी, जो डेथ वेल के केस में होता है, हम खूब तेज़ी से मूव करने लगें, हम एक वेलोसिटी की वजह से हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में मूव करेंगे तो बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, मतलब हम प्रेस करेंगे वॉल को तो हमें एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन मिल सकता है। और रोटर के केस में हम रुके रहे लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम को घुमा दें। तो आइए आज के लेक्चर में हम ये देखते हैं, सीखते हैं कि डेथ वेल और रोटर का क्या कॉन्सेप्ट है। डेथ वेल और रोटर का बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यही, कि डेथ वेल या रोटर दोनों केस में, जैसे डेथ वेल में फ्रेम रुका हुआ था, रोटर में फ्रेम मूव कर रहा था, है ना। तो मान लीजिए कि एक बड़ा सा सरफेस है, वुडन सरफेस ले सकते हैं आप, वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल सरफेस है, जो मौत का कुआं जैसे आप देखने जाते हैं, इसको हम घुमा देंगे तो ये रोटर हो जाएगा, और ये अगर रुका है, अगर बॉडी घूम रहा है तो फिर डेथ वेल। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी रख दिया आपने, बॉडी का मान लीजिए कुछ मास है, तो डेफिनेटली बॉडी अभी अगर घूम नहीं रहा है और ना ही फ्रेम घूम रहा है तो बॉडी पे एक नीचे, जस्ट बिकॉज ऑफ नीचे मीन्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो नीचे मान रहे हैं, वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। और अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा फ्रेम घूम गया या आप ही घूम गए वी वेलोसिटी से, आप वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं एक छोटे से सर्कल में, ये आपका सर्कल है, मान लीजिए आर रेडियस का आपका डेथ वेल था या रोटर था, तो डेफिनेटली आप आर रेडियस के सर्कुल हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहे हैं, ये 3D है, ऐसे घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको प्रेस करेंगे, है ना, वॉल को, और वॉल आपको बाहर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो आप नीचे गिरने की टेंडेंसी है तो ऊपर एक फ्रिक्शन लगेगा। और अगर आप नहीं गिर रहे हैं, इन डेथ वेल वॉल्स आर एट रेस्ट, रोटर में वॉल्स आर जस्ट सर्कुलेटिंग। ओके, सो अगर आप स्लिप नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स ऐसे हम कहें कि यू आर एट रेस्ट, द पर्सन एट रेस्ट एंड रिवॉल्विंग इन बोथ द केसेस, है ना, रिवॉल्विंग जस्ट बिकॉज ऑफ रोटर या रिवॉल्विंग बाय ओन
स्पीड जिसमें हम डेथ वेल में ले रहे हैं, इन दोनों केसेस में देखें अगर हम नहीं गिर रहे हैं तो हम बैलेंस करेंगे फोर्सेस को डेफिनेटली। यहाँ अंदर क्या लगेगा, इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फील करेगा वो, राइट। तो इन बोथ द केसेस फ्रिक्शन, यहाँ पे हम देखें वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स नेट कितना होगा 0, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0। तो यहाँ पे फ्रिक्शन विल बी बैलेंस बाय, या वेट विल बी बैलेंस बाय फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन कौन देगा यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल वैल्यू हम लिखेंगे अगर v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है r रेडियस के सर्कुलर फ्रेम में, जो कि डेथ वेल या रोटर का रेडियस था, हम mv²/r ये फॉर्मूला जानते हैं। और हम फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा क्योंकि आप रुक नहीं रहे हैं, दैट मीन्स स्टैटिक, रुके हुए हैं, गिर नहीं रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, हम म्यू ही लिख लेते हैं फिलहाल, या μs। नॉर्मल रिएक्शन कितना मिला आपको, mv²/r इज इक्वल टू mg। वैसे ये वैल्यू जो होती है फ्रिक्शन की वैल्यू mg से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, उससे कम होगा तो गिर ही जाएगा। तो एक्चुअल तो हमें ये लिखना चाहिए, बट हम मिनिमम का केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। मतलब वेलोसिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा हम वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे मतलब उतनी अच्छी हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी। हम एफसी का एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि mr⍵²। ओमेगा क्या है यहाँ पे, आपकी एंगुलर स्पीड जो बॉडी है, एंगुलर स्पीड जो बॉडी मूव कर रहा है या रोटर का, है ना, डेथ वेल के केस में बॉडी और रोटर के केस में खुद फ्रेम, एंगुलर स्पीड। तो यहाँ पे आप ये भी रख सकते हैं v या mr⍵² के फॉर्म में रख सकते हैं, और इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखिए m कैंसल आउट हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड किसने किया, सेंट्रीफ्यूगल ने, और फ्रिक्शन ने वेट को बैलेंस किया। तो μs इंटू v²/r इक्वल टू g। हालांकि ये v मिनिमम है, राइट, मिनिमम v है, इससे तेज ही चलना पड़ेगा, इससे कम चलोगे तो नॉर्मल रिएक्शन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, ना नॉर्मल रिएक्शन उतना ज़्यादा नहीं मिला तो उतना अच्छा फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, हो सकता है वेट को बैलेंस ना कर पाए और स्लाइड डाउन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं v मिनिमम इक्वल टू r, उधर जाके मल्टीप्लाई gr डिवाइड बाय μs, बट स्क्वायर रूट में, ये मिनिमम है। इतना कम से कम आपको रोटर की स्पीड या डेथ वेल के अंदर जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं या जो कार रेस कर रहे हैं, कार मूव करा रहे हैं, सॉरी, उनकी इतनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए ताकि वो स्लाइड ना हो। तो ये सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल आप मान सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल विज्ञान कौशल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।